जो हम लोग के पास यहाँ पर अभी चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है क्रिया। क्रिया जो है क्लास 8th का चैप्टर है, क्लास 8th का है और ये है चैप्टर नंबर 13। ठीक है, चैप्टर का नाम है क्रिया। क्रिया को अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ते हैं तो उसको वर्ब भी कहते हैं, ये आपको ध्यान देना होगा। अब बच्चों, क्रिया क्या होती है, हम वर्ब को कैसे पहचानते हैं, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए कैसे समझते हैं। जैसे बच्चों, शालिनी पत्र लिखती है, ध्यान से देखिएगा, शालिनी पत्र लिखती है। राजीव पुस्तक पढ़ रहा है। शैलजा गेंद खेल रही है। हर्ष पतंग उड़ा रहा है। तो बच्चों, क्रिया का मतलब आप देखिए कि क्रिया में हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे दिए गए वाक्यों में शालिनी, राजीव, शैलजा और हर्ष क्रमशः क्या क्या करते हैं, लिखने, पढ़ने, खेलने, उड़ाने का काम कर रहे हैं। इन शब्दों से किसी कार्य का होना पता पड़ता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जैसे खा, पी, उठ, जा आदि। क्रिया का मूल रूप धातु के पीछे ना लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है, जैसे खा ना, पी ना, उठ ना, जा ना। समझ में आया? जैसे खा से खाना, पी से पीना, ऊ से उठना, जा से जाना। यदि वाक्य में क्रिया का प्रयोग न किया जाए तो पूर्ण वाक्य नहीं बन सकता है। जैसे बच्चे साइकिल, आगे बन ही रहा है, नहीं बन पा रहा। बच्चे साइकिल क्या कर रहे थे, चला रहे हैं। फूलों की माला, तो देखो शब्द कंप्लीट ही नहीं हो पाया। समझ आया? तो बच्चे साइकिल अगर हम सिर्फ लिख देंगे बच्चे साइकिल तो उससे वाक्य कंप्लीट नहीं हुआ। वाक्य को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, चला रहे हैं। फूलों की माला, क्या करें, फूलों की माला, उस पर स्पेसिफाइड आपको करना पड़ेगा, बनाओ। तो बच्चों ये होती है क्रिया। तो जब तक हम वर्ब का यूज नहीं करेंगे तब तक आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। देख रहे हैं आपके पास किस तरह से अधूरे सेंटेंस बन के तैयार होते हैं। तो बच्चों आपको ये क्लियर करना होगा, जैसे शालिनी पत्र लिखती है, राजीव पुस्तक पढ़ रहा है, शैलजा गेंद खेल रही है, हर्ष पतंग उड़ा रहा है। तो ये सब क्या है, क्रिया है। जो आखिरी में हम कह रहे हैं खेल रही है, उड़ा रहा है, ये सब समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया मतलब जिन क्रियाओं का कोई ना कोई धर्म हो, ध्यान दीजिएगा, जिन क्रियाओं का कोई ना कोई कर्म हो और कर्ता द्वारा की गई क्रिया का फल कर्ता को छोड़ करके अन्य किसी को मिले, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दीपक पुस्तक पढ़ता है, प्रिया दूध पीती है, संजय केला खाता है। तो ये सब कौन सी क्रिया में, सकर्मक क्रिया में। इन वाक्यों में पढ़ता है, पीती है, खाता है, ये सब क्या है, सकर्मक क्रियाएं। क्रियाएं क्योंकि इनका कर्म है। पहले वाक्य में पुस्तक, दूसरे वाक्य में दूध और तीसरे वाक्य में केला, क्या है, कर्म है, अतः ये सकर्मक क्रिया है। दूसरा कारण यह है कि इन वाक्यों में कर्ता काम करता है और फल किसी और को मिलता है। पहले वाक्य में पढ़ने का फल पुस्तक को, पीने का फल दूध को और खाने का फल केले को मिलता है, अतः इनकी क्रियाएं सकर्मक है। तो सकर्मक क्रियाएं भी बच्चों दो प्रकार की होती है। एक होती है एक कर्मक क्रिया और एक होती है दृष्टि कर्मक क्रिया। तो बच्चों पहले यहां तक क्लियर करिए कि आपको वर्ब हिंदी में समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि वर्ब आप इंग्लिश में तो समझते ही हैं, लेकिन अभी आपने हिंदी में समझा कुछ सेंटेंसों को कंप्लीट करके। जैसे सेंटेंस के आखिरी में क्या आता है, खाना खाती है, पागल बनाता है ना, दूध पीती है, केला खाता है, फूल बनाती है। तो ये सब क्या है, क्रिया के टाइप। अब बच्चों क्रिया के टाइप हमने क्या बताया कि ये दो तरह से एग्जिस्ट करती है। एक होती है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया भी बच्चों दो तरह की होती है, एक होती है एक कर्मक क्रिया और दूसरी होती है द्रव्य कर्मक। तो बच्चों एक कर्मक क्रिया होती है, एक कर्म वाली क्रिया
एक कर्मक होती है, जैसे दीपक पुस्तक पढ़ता है। और बच्चों द्विकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ बच्चे को झूला झुला रही है ना, क्या है, माँ बच्चे को झूला झुला रही है। दूसरा अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का कर्म न हो तथा कर्ता के आधार पर, फिर से देखिएगा, जिस क्रिया का कर्म न हो तथा कर्ता के व्यापार का फल अन्य पर न पड़कर स्वयं कर्ता पर ही पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राघव सोता है, बच्चा खेल रहा है, शोभा हंसती है, ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया है। क्या है, अकर्मक क्रिया। इन वाक्यों में क्रिया का कर्म नहीं है तथा इन क्रियाओं का व्यापार और उसका फल कर्ता पर ही पड़ रहा है, अतः ये अकर्मक क्रिया है। संरचना के आधार पर क्रिया के चार प्रमुख भेद होते हैं: प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो बच्चों ये मेरे हिसाब से अब तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि क्रिया के भेद क्या है। क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। तो जो सकर्मक क्रिया है वो खुद दो तरह की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। और अकर्मक क्रिया भी आप समझ गए हैं। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो बच्चों क्रिया के भेद आप लोगों को समझ में आ गया कि क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक और एक अकर्मक। ठीक है बच्चों, अब आपने देखा था कि क्रिया के दो तरह के भेद होते हैं, एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। अब आप देखने जा रहे हैं कि संरचना के आधार पर क्रिया के चार प्रमुख भेद होते हैं। एक होता है प्रेरणा, क्या नाम होता है, प्रेरणा, और आगे लगा दो तर्क, तो प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो बच्चों ये चार तरह की संरचना के आधार पर क्रिया के चार प्रमुख भेद होते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया, जब कोई कर्ता क्रिया को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे उदित धोबी से कपड़े धुलवाता है, अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है, माता नम्रता से सब्जी कटवाती है, कोमल माधुरी से रोटी पकवाती है। तो ये कौन सी होगी, प्रेरणार्थक क्रिया। समझ में आया। तो ये बच्चों आपको पता होना चाहिए कि प्रेरणार्थक क्रिया में हमें क्या क्या पता पड़ता है। उसके बाद बच्चों दूसरी आती है कि नाम धातु क्रिया। जैसे जब नाम, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण धातु के समान प्रयोग में आते हैं तो वे नाम धातु कहलाते हैं। नाम धातु से जो क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। कन्या पिता से शर्माती है, कमाल है, कन्या पिता से शर्माती है, लड़की का नाम ही कन्या है और पिता से भी शर्माती है। सरकार ने मोहन का सारा धन हथिया लिया, तुम तो सठिया गए हो, तुम तो व्यर्थ ही में मुझे जुटला रहे हो। तो ये बच्चों क्या है, नाम धातु क्रिया। क्योंकि कौन कौन से शब्द आ रहे हैं इसमें, शर्माती, हटिया लिया, सठिया गए हो, झुठला रहे हो। तो इनसे बच्चों आपको पता पड़ेगा कि ये कौन सी क्रिया है, ये आपकी नाम धातु क्रिया है। चलो बच्चों, पढ़ना की प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ाना, दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया पढ़वाना, ये आपको क्लियर होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है पहली प्रेरणार्थक और दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया। जाना का भेजना, भिजवाना, रहना, रखना, रखवाना, पीना, पिलाना, पिलवाना, लिखा, लिखाना, लिखवाना, पकड़ा, पकड़ना, पकड़वाना। आगे देखो, फटना, फाड़ना, फड़वाना, टूटना, तोड़ना, तुड़वाना, भीगना, भिगोना, भिगवाना, कटना, काटना, कटवाना, रखना, रखना, रखवाना। ठीक है, ये हो गया बच्चों। तो आपको बच्चों ये क्लियर होना चाहिए कि एग्जाम में किस तरह से आता है। उसी तरह से बच्चों नाम धातु का भी बनाने के लिए आता है, गरम, शर्म, दुख, बात, साठ, झूठ। तो बच्चों इसमें आपको बताने पड़ते हैं कि नाम धातु क्या है। जैसे गरम में क्या आ रहा, आ, शर्म में क्या आ रहा, आ, समझे, दुख, शर्म, बात, साठ, झूठ। तो ये सब क्या है बच्चों, ये आपका नाम धातु, क्या है, नाम धातु। ठीक है, जैसे देखो हम नाम धातु कैसे बनाते हैं, गरम का हो जाएगा गर्मा,
शर्म का मतलब शर्मा, दुख का मतलब दुखा, बात का मतलब बतिया, साठ का मतलब सठिया, झूठ का मतलब जुठला। और क्रिया का सामान्य रूप इसमें क्या होता है, ये तो नाम धातु हो गई। गरमाना, शर्माना, दुखाना, बतियाना, सठियाना, जुठलाना। तो बच्चों कितने तरह की बताई थी हमने संरचना के आधार पर क्रिया, प्रेरणार्थक बताई थी, फिर नाम धातु, अब संयुक्त है, फिर पूर्वकालिक। तो बच्चों अब आपको ये जब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो आपको ज्यादा उसमें क्लियरिटी हो जाती है। तो बच्चों इसी तरह से संयुक्त क्रिया है। तो संयुक्त क्रिया बच्चों पहचानने के लिए क्या दिया गया है, जो क्रिया दो या दो से अधिक मूल धातुओं से मिलकर के बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। नाम ही संयुक्त है, संयुक्त का मतलब कॉम्बिनेशन। वह फल खा चुका है, मैं अब चल सकता हूँ, वे छात्र पढ़ते रहते हैं, इस तरह से। तो खा चुका है, चल सकता है, पढ़ते रहते हैं, ये सब जुड़ी हुई क्रिया है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। फिर आती है पूर्वकालिक क्रिया। जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, यानी उसको पहले यूज कर लिया जाता है। यहाँ कर्ता एक क्रिया की समाप्त करके तुरंत ही दूसरी क्रिया में लग जाता है। क्रिया के साथ कर या कर के शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे खाकर, पीकर, उठकर, जाकर आदि। अनीता खाना खाकर स्कूल जाती है, ठीक है। ब्रह्मचारी संध्या करके आश्रम को जाते हैं। बादलों को देखकर मोर नाचते हैं। पंडित जी नहाकर पूजा करते हैं, पढ़ करके स्कूल जाओ। तो बच्चे सब क्रिया है, लेकिन कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया। यानी पहले आपने क्रिया लगा दी, उसके बाद कर्म किया। पहले आपने क्रिया लगा दी, उसके बाद कर्म किया। मतलब खाना खा करके फिर स्कूल गए, है ना, नहा करके फिर पूजा करने गए, पढ़ करके फिर स्कूल गए। तो ये सब क्या है, पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि पहले ही आपको क्रिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बच्चों ये होती है क्रिया का मतलब। मेरे ख्याल से क्रिया का मतलब तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि क्रिया का क्या मतलब होता है, ठीक है। और क्रिया के मतलब बच्चों अगर आप समझ गए हैं तो इसमें आपको काफी सारी बातें आप प्रिपेयर करनी ही पड़ेंगी एग्जाम में, ठीक है। तो ये होता है बच्चों क्रिया का मुख्य रूप। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर आपके पास काफी सारे क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हैं। उन क्वेश्चन आंसर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि आपने एक कर्मक, द्वि कर्मक, पहली क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया ये सीखी कि नहीं सीखी। जैसे बच्चों मैंने आपको बताया था, अगर आप अपनी एक्सरसाइज देखेंगे तो उसमें गरम है, तो गरम का नाम धातु क्या होता है ये मैंने अभी आपको बताया। उसमें क्रिया का सामान्य रूप क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया। उसी तरह से बच्चों आपको एक्सरसाइज जो दी है उसको आप कंप्लीट करेंगे। तो आपके पास जो एक्सरसाइज है उसमें से जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ये जरूर आते हैं एग्जाम में इन टेबल को कंप्लीट करने के लिए। तो बच्चों इसको आप जरूर से जरूर कंप्लीट कर लीजिए। यानी बच्चों इंपॉर्टेंट सेक्शन इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट सेक्शन वही है जिसको मैं पहले आपके सामने हाईलाइट कर रहा था। तो हाईलाइटेड सेक्शन में आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, उन हाईलाइटेड सेक्शन से जरूर आते हैं एग्जाम में। तो बच्चों दोबारा देख लीजिए वो हाईलाइटेड सेक्शन, ये प्रेरणार्थक क्रिया है, ये आती है एग्जाम में। आपको तो ये याद रखना पड़ेगा, टेबल इसकी लर्न करनी पड़ेगी। फिर नाम धातु बनाना, ये भी आता है एग्जाम में, ये आपको ये भी लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो मेन टेबल है, इनको अगर आप कर लेते हैं तो आपको ज्यादा एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों ये है क्रिया का मतलब, ठीक है बच्चों, थैंक यू।